स्वागत है आप सभी का दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे चुंबक के बारे में, यानी कि मैग्नेट। मान लीजिए कि ये दो मैग्नेट हैं, इन दोनों को आपस में जब नज़दीक लेकर के आते हैं तो ये दोनों आपस में चिपक जाते हैं, या तो एक दूसरे को दूर ढकेल देते हैं। तो चुंबक का खेल तो आपने खेला ही होगा। आज हम लोग इसी चुंबक के बारे में बात करेंगे कि मैग्नेट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और ये कहाँ मिलता है, और मैग्नेट की खोज कैसे हुई थी और किसने खोजा था। ठीक है, तो चुंबक के बारे में कुछ कहानी आज हम लोग जानेंगे। तो चैप्टर 13 और फन विथ मैग्नेट, ये हम लोगों का आज का चैप्टर है, आज का टॉपिक है, जिसमें हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैं हूं सत्यम सिंह और आप बने हुए हैं सत्यमार्ग फाउंडेशन चैनल पर। आइए कहानी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहानी को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ यहाँ पे फिगर देखते हैं। तो जैसा कि ये फिगर आप देख रहे हैं कि ये कोई क्रेन है। क्रेन में यहाँ पे कुछ ये चीज़ लगा हुआ है, और ये जो कार है, कार का ये गार्बेज है, यानी कि ये इसका जो स्क्रैप करके जो यहाँ पे डाला जाता है वो पार्ट है। तो कूड़ा एक तरीके से है, कूड़े में से जो यहाँ पे लोहे की चीज़ें हैं इनको खींच करके बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा। तो यहाँ पे कोई रस्सी थोड़ी लगी है, यानी कि यहाँ पे जो है, जो इस कार के स्क्रैपिंग को यहाँ पे चिपकाए हुए हैं, तो यहाँ पे कोई रस्सी नहीं लगी है, यहाँ बस ये चिपक गया है जा करके। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल और भी देखते हैं, जैसे कि ये जो बॉक्स होता है जिसमें पेन पेंसिल बॉक्स वगैरह इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि इसके ढक्कन पर कुछ मैग्नेट लगा होता है। मैग्नेट एक मटेरियल होता है, वो उसको जब ऐसे बंद करते हैं तो इसमें चिपक जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये आयरन नेल रखा हुआ है, इसमें ये मैग्नेट डालते हैं तो ये सब इसमें चिपक जाता है। तो यहाँ पे जो फ्रीज है, फ्रीज के बगल में यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्लैक कलर का अंदर के साइड में एक पट्टी टाइप की लगी होती है। जब इसको आप बंद करते हैं तो वो ऐसे खिंच करके बंद हो जाता है। ठीक है, यानी चिपक जाता है। तो इससे तो अंदाज़ा लगी गया होगा कि हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल होता है जो आयरन की बनी हुई चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी कि जिस किसी भी चीज़ में ये प्रॉपर्टी पाई जाएगी कि वो आयरन से बनी हुई चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, उसे हम लोग मैग्नेट कहते हैं। तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड, यानी कि मैग्नेट की खोज कैसे हुई थी। तो इसमें दो बातें खाली याद रखेंगे। एक है कि ग्रीस में मैग्नेट की जो खोज है वो ग्रीस में हुई थी, और एक सेफर्ड था। सेफर्ड का मतलब होता है भेड़ चराने वाला। तो भेड़ चराने वाला जो है वो पहाड़ों पर जो है भेड़ चराया करता था। तो उसके पास एक स्टिक था, इस तरीके से डंडा था, और उसके नीचे यहाँ पे एक लोहे का बना हुआ इस तरीके से कैप लगा हुआ था। इससे था कि जैसे चट्टानों पर जब वो अपने स्टिक को रखता था तो उससे ये जो लकड़ी है वो खराब ना हो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे आयरन इस तरीके से लगा हुआ था। तो उसने क्या पाया कि कहीं कहीं पे जो पत्थर है, जो रॉक्स यानी चट्टाने जो हैं, वहाँ पे उसकी जो लकड़ी है, यानी कि ये जो जहाँ पे आयरन लगा हुआ था वो हिस्सा जा करके चिपक जा रहा था बार बार। ठीक है, तो उसको छुड़ाता था, फिर वो चिपक जाता था। वो कहीं और लेकर के जाता था तो कहीं कहीं पे नहीं चिपकता था और कहीं कहीं पे चिपक जाता था। तो ये बड़ा एक खेल वाली चीज़ हो गई। तो उसने जब गांव वालों को बताया तो बहुत सारे लोग वहाँ पे जा करके इस तरीके से खेल खेलने लगे कि वहाँ पे आयरन की चीज़ें ले जाते थे, उसको चिपकाते थे, बड़ा मज़ा आता था। तो ये बातें धीरे धीरे वैज्ञानिकों को भी पता चली। तो वैज्ञानिकों ने जाँच पड़ताल करना शुरू किया कि अरे ये क्या चीज़ हो गई कि कोई कोई चट्टान ऐसी है या पत्थर ऐसा है जिसमें लोहे की चीज़ें चिपक जा रही हैं, और कुछ जगहों पे लोहे की चीज़ें नहीं चिपक रही हैं। जबकि पहाड़ वही है, पहाड़ वही है, उसी उसी जगह पे कहीं दूसरी जगह पे आयरन नहीं चिपक रहा है, और कहीं कहीं पे वो लोहा जो है चिपक जा रहा है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट हुआ। तो वैज्ञानिकों ने वहाँ पे दो बातें निकाली कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आयरन को अपनी तरफ खींचती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आयरन को अपनी तरफ नहीं खींचती हैं। इसी के बेस पर जो मटेरियल है वो दो टाइप का हो गया, एक मैग्नेटिक मटेरियल हो गया और एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हो गया। ठीक है, तो मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक के हिसाब से हम लोग यहाँ पे जानकारी लेंगे, और मैग्नेट के बारे में भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आइए ये फिगर देखते हैं शेफर्ड वाली कहानी का। तो यहाँ पे देखिए ये शीप वगैरह हैं, सब घूम रही हैं, और ये जो शेफर्ड है इसका जो ये स्टिक है, इस स्टिक में यहाँ पे देखिए ये आयरन का एक कैप लगा हुआ है और ये चिपक रहा है। यहाँ पे ये जो पत्थर का टुकड़ा आप देख रहे हैं, इसमें ये शेफर्ड का ये जो स्टिक है जाकर के चिपक गया। ठीक है, तो ये बड़ा मज़ेदार चीज़ यहाँ पे हो जाती है
ठीक है। ये चीज़ हुई। तो यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे कि मैग्नेट किसको कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि सम सब्सटेंस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन। तो यहीं से डेफिनेशन भी निकल करके आ जाती है कि कुछ चीजें, सब्सटेंस मतलब चीजें जिनमें प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी यानी कि लक्षण, यानी कि इनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो आयरन को यानी लोहे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने का मतलब अपनी तरफ खींचते हैं। लोहे की चीजों को ये अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो जिस मटेरियल में लोहे को अपनी तरफ यानी आयरन को अपनी तरफ खींचने की प्रॉपर्टी पाई जाती है उन्हीं को हम लोग मैग्नेट कहते हैं। तो कुछ यहाँ पे रॉक्स वगैरह हैं जो कि नेचुरल पाए जाते हैं, तो उनको नेचुरल मैग्नेट कहा जाता है। क्या नाम देते हैं इनको? नेचुरल मैग्नेट। ठीक है। तो नेचुरल, तो क्या नाम दे देंगे? नेचुरल मैग्नेट। तो नेचुरल मैग्नेट का मतलब क्या हुआ? यानी कि प्राकृतिक रूप से जो चुंबक पाए जाते हैं उसमें इंसानों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। प्राकृतिक रूप से जो पत्थर होते हैं जो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं उन्हें नेचुरल मैग्नेट कहा जाता है। ठीक है। तो आज की डेट में अब क्योंकि नेचुरल मैग्नेट हर जगह पे मिलता भी नहीं है और उसमें उतनी पावर भी नहीं होती है, तो आज के समय में उसी आयरन को, लोहे को ही लेकर के कुछ मैग्नेट जो है लैब में बना दिया जाता है। ठीक है। तो उसे हम आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। नाउ डेज सम मैग्नेट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम पीस ऑफ आयरन आर्टिफिशियली, यानी कि पीस ऑफ आयरन से ही आर्टिफिशियली यानी कि फैक्ट्री वगैरह में ये मैग्नेट बना दिया जाता है। तो इस तरह के मैग्नेट को जो आर्टिफिशियली बनाया जाता है तो उनको नाम दिया गया आर्टिफिशियल मैग्नेट। क्या नाम देते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब देखिए पत्थर की जो आकृति है, पत्थर का जो शेप है वो तो किसी भी प्रकार का हो सकता है ना। वो गोल हो सकता है, इधर उधर का कुछ भी किसी भी तरीके का हो सकता है। लेकिन जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं वो तो हम लोग खुद बनाते हैं। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट को हम किसी भी शेप का बना सकते हैं, जैसी ज़रूरत होती है उस हिसाब से मैग्नेट को बनाते हैं। तो यहाँ पे कुछ मैग्नेट हैं, जैसे कि ये बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट कैसा होता है? बार का मतलब होता है छड़। बार का मतलब क्या है? छड़। तो ये बार मैग्नेट है जो छड़ की तरह होता है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आता है हॉर्स शू मैग्नेट। अब ये हॉर्स शू मैग्नेट जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। हॉर्स शू का मतलब ये होता है ना कि जो घोड़े होते हैं, घोड़े का जो पैर होता है ना, तो क्योंकि उनको भागना होता है तो उसके नीचे जो है ना वहाँ पे जो है एक लोहे की चीज़ लगा देते हैं ऐसा, जिससे कि उनके पैरों को दिक्कत नहीं होती है। ठीक है। तो उसका जो शेप होता है हॉर्स शू का वो इसी तरीके का होता है। तो इस तरह का भी मैग्नेट बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आता है सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल मैग्नेट होता है या फिर बेल शेप्ड मैग्नेट होता है। सिलिंड्रिकल मैग्नेट कैसे होगा? सिलिंड्रिकल मैग्नेट कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है। बेल शेप्ड मैग्नेट कैसे होगा? बेल शेप्ड मैग्नेट बेल की तरह होता है। तो ये कुछ तरीके के मैग्नेट हैं जो आर्टिफिशियल मैग्नेट हैं। तो अभी तक की स्टोरी में हम लोगों ने देखा कि मैग्नेट जो होते हैं वो दो तरीके के पाए जाते हैं। तो दो तरह के मैग्नेट कौन कौन से हैं? एक नेचुरल मैग्नेट होता है और एक आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। नेचुरल मैग्नेट नेचुरली मिलता है और आर्टिफिशियल मैग्नेट आर्टिफिशियली बनाया जाता है। तो डेफिनेशन बहुत क्लियर है, बहुत ईजी तरीके से आप इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पे कुछ मैग्नेट आप देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो पहला वाला मैग्नेट दिया है ना, ये बार मैग्नेट हो गया। ठीक है। छड़ की तरह लंबा सा है, बार मैग्नेट हो गया। यहाँ पे ये सिलिंड्रिकल शेप का मैग्नेट हो गया। नेक्स्ट नंबर पे ये जो मैग्नेट आप देख रहे हैं ये हॉर्स शू मैग्नेट है। ठीक है। हॉर्स शू मैग्नेट। नेक्स्ट नंबर पे यहाँ पे ये बेल शेप्ड मैग्नेट है। बेल शेप्ड है ना, बेल शेप्ड मैग्नेट हो गया, डंबल शेप्ड मैग्नेट हो गया। तो इस तरीके से कई तरह की, कि जहाँ पे जैसी ज़रूरत होती है उस हिसाब से मैग्नेट हम लोग आर्टिफिशियली बनाते हैं और उसको यूज़ करते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। अब हम बात करते हैं सब्सटेंस की। तो मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक, हमारे आसपास दो तरह की चीज़ें यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पर दो तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। देखिए हम अपने आसपास की चीज़ों को कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कई कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है इनको। जैसे कि इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि हमारे आसपास के जो मटेरियल हैं वो उसमें से कुछ ल्यूमिनस होते हैं, कुछ नॉन ल्यूमिनस होते हैं। यानी कि ल्यूमिनस का यानी कि जिनका अपना खुद का लाइट होता है, नॉन ल्यूमिनस का मतलब जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है। इसी तरीके से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पर
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पर हम लोग सब्सटेंस, हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं उनको हम डिफाइन कर सकते हैं, उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दो तरह के सब्सटेंस, दो तरह के मटेरियल हमें देखने को मिलेंगे। एक मटेरियल वो है जो मैग्नेटिक है और दूसरा मटेरियल वो है जो नन मैग्नेटिक है। तो जैसा कि नाम से तो पता चल ही गया होगा कि मैग्नेटिक और नन मैग्नेटिक का मतलब क्या हुआ। मैग्नेटिक वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में पहले बात किया गया कि ऐसी प्रॉपर्टी जो आयरन की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं उन्हें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये ऐसे मटेरियल होते हैं जो आयरन की चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर आयरन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। यानी कि ऐसे मटेरियल, अच्छा आयरन की चीजें, ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उन्हें हम मैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे। ठीक है, मैग्नेट है, मैग्नेट जिन जिन चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है उन सारे मटेरियल को मैग्नेटिक मटेरियल कहा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आयरन, निकिल और कोबाल्ट है। आयरन, निकिल और कोबाल्ट, ये जो आयरन, निकिल और कोबाल्ट है ये सब मेटल है और मेटल जो होते हैं वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो उनको मैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे। नेक्स्ट नंबर पे आता है नन मैग्नेटिक मटेरियल। तो नाम में है नन, नन मतलब नहीं, जो मैग्नेटिक नहीं है। मैग्नेटिक नहीं का मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं उन्हें नन मैग्नेटिक मटेरियल कहा जाएगा। तो द मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्टेड, यहाँ पे आर अट्रैक्टेड है, यहाँ पे नॉट अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स ए मैग्नेट, यानी मैग्नेट की तरफ जो अट्रैक्ट नहीं होते हैं उन्हें नन मैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है। जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं उन्हें नन मैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है। जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उन्हें मैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है। तो नन मैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं, जैसे यहाँ पे प्लास्टिक एक एग्जाम्पल है। तो अगर आपके पास कोई मैग्नेट है तो उसको लेकर के डिफरेंट चीज़ों पे चिपका के देखिए, जो चीज़ें चिपक रही हैं वो मैग्नेटिक है, जो नहीं चिपक रही है वो नन मैग्नेटिक है। तो प्लास्टिक मटेरियल जो होते हैं वो नन मैग्नेटिक है, रबर के मटेरियल जो हैं वो नन मैग्नेटिक है, वुड नन मैग्नेटिक है और लेदर, चमड़ा जो होता है वो नन मैग्नेटिक होता है। तो आपके पास अगर आयरन है तो आयरन लेकर के और मैग्नेट लेकर के उनको आप अट्रैक्ट करवाने की कोशिश करिए, तो जाहिर सी बात है कि वो उस पर चिपक जाएगा। ठीक है, और बाकी की चीज़ें जैसे आपके घर में जो लकड़ी की बनी हुई चीज़ें हैं और जितनी भी प्लेट वगैरह कप जितनी भी हैं उन सब पे ले जा करके मैग्नेट को चिपकाने की कोशिश करिए। जिन जिन चीज़ों पे मैग्नेट चिपक गया तो उसकी एक लिस्ट बना लीजिए कि मैग्नेटिक कौन कौन सी चीज़ें हैं। जिनमें मैग्नेट चिपक गया वो मैग्नेटिक और जिनमें नहीं चिपका वो नन मैग्नेटिक। यानी कि जो मटेरियल मैग्नेट से मतलब मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है उसे मैग्नेटिक कहते हैं, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है उन्हें नन मैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है। ठीक है, चलिए एक यहाँ पे प्रैक्टिकल है, इस प्रैक्टिकल को भी देख लेते हैं। आप इस तरीके से ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं जैसा कि यहाँ पे ये डिज़ाइन बना हुआ है। इसमें आप देखिए कि यहाँ पे एक रस्सी लगी हुई है, यहाँ पे कोई नेल है शायद या फिर आलपिन है और ऊपर एक मैग्नेट रख दीजिए, इस तरीके से स्टैंड लगा दीजिए। तो इसमें होगा क्या कि ये इस तरीके से इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, अट्रैक्ट होगा लेकिन इसके साथ चिपका नहीं है। ठीक है, चिपका नहीं है लेकिन उसकी तरफ खिंचा हुआ है। तो उस खिंचाव को आप महसूस कर सकते हैं कि कोई फोर्स इस तरीके से अगेंस्ट ग्रेविटी लगी हुई है जो इसको अपनी तरफ खींचे हुए है। तो कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पे इससे टच भी नहीं है लेकिन इसकी तरफ ये इस तरीके से खिंचा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। तो मैग्नेटिक और नन मैग्नेटिक के बारे में हम लोगों ने बात किया। मैग्नेटिक वो चीज़ें होती हैं जो मैग्नेटिक वो चीज़ें हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, नन मैग्नेटिक वो हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती हैं। अब आते हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट पर। अब ये पोल्स ऑफ मैग्नेट क्या है? पोल्स का मतलब आप दिमाग में लगा सकते हैं इस तरीके से इमेज कि पोल मतलब होता है ध्रुव। क्या होता है? ध्रुव या फिर किनारा मान सकते हैं आप। ठीक है, किनारा एक तरीके से। तो पोल यहाँ पे इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिकल करेंगे तो यहाँ पे अगर आप आयरन की फिलिंग लेते हैं, आयरन फिलिंग क्या होता है कि लोहे का छोटा छोटा टुकड़ा, बुरादा जो होता है उसको, और इस तरीके से आप बार मैग्नेट ले लीजिए, बार मैग्नेट लेंगे, आयरन की फिलिंग को उस पर डालिए। ठीक है, और उसको थोड़ा सा इस तरीके से शेक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो मैग्नेट है, मैग्नेट के
किनारों पर, यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों जगह पे आयरन फिलिंग जो है बहुत ज़्यादा चिपक जाती है। बीच में नहीं चिपकेगी, लेकिन किनारों पर आयरन की फिलिंग बहुत ज़्यादा चिपक जाती है। तो उन्हीं दो किनारों को दो पोल्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? पोल्स। तो जैसा कि ये फिगर में यहाँ पे बना हुआ है, इस फिगर में ध्यान से देखिए, ये एक बार मैग्नेट है और इस बार मैग्नेट में यहाँ पे इसके किनारों पर ये आयरन फिलिंग यहाँ पे चिपकी हुई है। बार मैग्नेट है, आयरन फिलिंग चिपकी हुई है। तो आयरन फिलिंग जो चिपकी हुई है, जहाँ पे ज़्यादा चिपकी हुई है, उसी को हम लोग पोल्स कहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कितने पोल हो सकते हैं इस बार मैग्नेट में? तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दो पोल्स हैं। तो जी हाँ, जितने भी मैग्नेट होते हैं उसमें सिर्फ दो पोल पाए जाते हैं। ठीक है, उनका नाम है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, ये अर्थ के नाम पर रखा गया है क्योंकि अर्थ पर दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। वैसे ही जितने मैग्नेट की खोज हुई, वो सारे मैग्नेट को हम लोग वहाँ पे दो पोल से ही जानते हैं, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। ठीक है, तो फिलहाल अगर हम पोल्स के बारे में बात करें तो ये प्रैक्टिकल को थोड़ा सा लिख लेते हैं यहाँ पे कि वी फाइंड दैट द आयरन फिलिंग, we find that the iron filling are attracted more towards the region close to two ends of a bar magnet। यानी कि बार मैग्नेट के जो दो एंड हैं वहीं पर आयरन की फिलिंग सबसे ज़्यादा चिपकती है। तो पोल्स ऑफ ए मैग्नेट आर सेड टू बी नियर दीज एंड। तो किसी भी मैग्नेट का जो पोल है उनके एंड्स पर ही होता है। ठीक है, जो एंड पॉइंट है वहाँ पे मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी होती है वो सबसे ज़्यादा महसूस की जाती है। तो उसी को पोल्स कहा जाता है। क्या कहेंगे? पोल्स कहेंगे। ठीक है, अब जैसे ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट में अगर आपसे कहा जाए कि सबसे तगड़ा मैग्नेटिक चीज़ें जो है वो कहाँ पे हैं, किस जगह पे हैं, अगर ये पूरा का पूरा मैग्नेट है तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहाँ एक्सपीरियंस की जाएगी? तो ये पेन की जो नोक है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस नुकीली जगह पर, यहीं पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। यानी कि सबसे ज़्यादा जो आयरन है ना, आयरन फिलिंग, वो यहीं पे आकर के चिपकेगी। ठीक है, तो चलिए, तो अभी तक की स्टोरी में हम लोगों ने पढ़ा मैग्नेट के बारे में, मैग्नेट की डिस्कवरी कैसे हुई। अच्छा, ये जो सेफर्ड थे, सेफर्ड की कहानी के बारे में जो बात हुई थी, इन सेफर्ड का नाम है मैग्नस। क्या नाम है इनका? मैग्नस। ठीक है, तो क्योंकि इनके द्वारा ही पता चला था कि इस तरह के रॉक होते हैं जो आयरन को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, तो मैग्नस के नाम पे ही मैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया गया उसका नाम। ठीक है, तो मैग्नेट जब भी आपके दिमाग में आए तो ये सेफर्ड भाई साहब को जरूर याद रखिए कि इन्होंने सबसे पहले खोजा था, इनका नाम मैग्नस था और मैग्नस से ही मैग्नेटिक सब्सटेंस या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में मतलब कि ये नाम रखा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। और ये ग्रीस में हुआ था, ये भी जानते रहिए। तो अभी तक हम लोगों ने बात किया मैग्नेट के बारे में, और मैग्नेट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक सब्सटेंस, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में बात हो चुकी है। आज की डेट में यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और जानकारी ले लेते हैं कि फाइंडिंग डायरेक्शंस, यानी जो मैग्नेट होता है ना, उससे हम लोग डायरेक्शन, दिशा पता लगा सकते हैं। पहले के समय में कोई बहुत जानकारी नहीं होती थी कि दिशा किस तरीके से पता लगाएंगे, लेकिन जब से मैग्नेट की खोज हुई ना, तो वहाँ पे डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग मैग्नेट का यूज़ करने लगे हैं। बहुत समय पहले की बात है कि चाइना में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम है होंग टी। क्या नाम है इसका? होंग टी। सब चाइनीज है, इनका नाम ऐसे ही होता था सब। तो होंग टी करके एक चाइनीज जो है एम्परर हुआ करता था, उसका एक चैरियट हुआ करता था। चैरियट का मतलब होता है रथ। चैरियट, चैरियट मीन्स क्या हुआ? रथ। पहले के समय में जो क्या है ना कि आगे घोड़ा लगा हुआ होता था, हॉर्स, उसको पुल करने के लिए, और पीछे जो है लकड़ी का बना हुआ डिजाइन होता था जिसपे राजा बैठता था, उसको चैरियट कहते थे। तो आइए चैरियट का एक फिगर देख लेते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो ये चैरियट है, यहाँ पे राजा बैठता था, मतलब यहाँ पे लड़ाई वगैरह लड़ने के लिए या कहीं जाने के लिए इस तरीके से खड़े रहते थे, बैठने का भी जगह था। तो यहाँ पे उसके रथ में, यानी कि चैरियट में, इस तरीके से एक मूर्ति लगी हुई थी, और ये ऐसा था कि मैग्नेट का बना हुआ था। तो क्या है कि ये हमेशा इस तरीके से पॉइंट किया हुआ होता था, तो ये हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती थी। ठीक है, तो ये जिस डायरेक्शन में, जैसे अगर नॉर्थ इधर है तो ये इधर घूम जाया करती थी। तो इससे इस राजा को डायरेक्शन के बारे में पता लगता था कि उसको किस तरफ जाना है, तो नॉर्थ साउथ वो पता कर लेता था।
ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम मैग्नेट की मदद से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एक स्टैंड है, अब इस स्टैंड में क्या है कि एक बार मैग्नेट को हमने इस तरीके से लटका रखा है। ठीक है, तो इस बार मैग्नेट को अगर आप इस तरीके से मूव कर दीजिए तो जाहिर सी बात है कि वो हिलने लगेगा, क्योंकि एक रस्सी, एक थ्रेड की मदद से इसको लटका रखा है हमने। लेकिन जब ये रेस्ट में आएगा, जब ये रुकेगा, तो रुकने पर ये उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में रेस्ट में ये पहले था, यानी कि ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। अगर आप इस तरीके से रखेंगे तो ये जो बार मैग्नेट है ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मैग्नेट को फ्रीली इस तरीके से अगर फ्रीली लटका देते हैं तो क्या होता है कि वो घूम करके, जैसे ये मान लीजिए मैग्नेट है, इसको इस तरीके से हमने लटका दिया। ठीक है, तो मान लीजिए इधर नॉर्थ है, ठीक है, इस डायरेक्शन में नॉर्थ है, तो ये क्या करेगा ना कि अगर हम इस तरीके से मूव कर दें, इधर उधर कर दें इसको, तो ये क्या करेगा कि ऐसे धीरे धीरे घूम करके फिर इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। यानी ये वाला जो पॉइंट है ये हमेशा नॉर्थ की तरफ ही इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो आप कितना भी उसको मूव कर लीजिए। तो डायरेक्शन को पता लगाने के लिए मैग्नेट का यूज़ हम लोग करते आए हैं, शुरू से ही करते आए हैं। तो यहाँ पे हमें जानकारी लेनी है कि इन सम डायरेक्शन ऑफ द इन सेम डायरेक्शन ऑफ आफ्टर मूविंग, यानी कि इसमें एक जानकारी ये निकल के आती है कि कोई फ्रीली मैग्नेट अगर आप इस तरीके से लटका देते हैं तो वो हमेशा सेम डायरेक्शन में ही लैंड करता है, यानी कि सेम डायरेक्शन में ही वो रुकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो बातें निकल के आती हैं कि द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट टुवर्ड द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ, यानी कि मैग्नेट का वो एंड, वो हिस्सा, वो सिरा जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है, इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग एंड। उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्थ सीकिंग एंड कहते हैं, और द नॉर्थ पोल, या उसी को नॉर्थ पोल कहेंगे। ठीक है, तो मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है वो नॉर्थ सीकिंग, जो अर्थ का, हमारा अर्थ भी मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल उसमें होता है, तो अर्थ के नॉर्थ को सीक करने वाले, सीक मतलब खोजना, यानी नॉर्थ को सीक करने वाला जो पोल होता है, जो एंड होता है मैग्नेट का, उसे हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। एक बार फिर से डेफिनेशन देखते हैं। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ, जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है, इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग एंड और द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, इसी तरीके से द अदर एंड दैट पॉइंट टुवर्ड्स द साउथ, यानी कि दूसरा एंड जो साउथ की तरफ पॉइंट करता है, इज कॉल्ड साउथ सीकिंग एंड, उसे साउथ सीकिंग एंड कहते हैं, और द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, तो मैग्नेट का जो साउथ पोल होता है वो साउथ सीकिंग होता है। ठीक है, साउथ पोल सीकिंग ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो उसे हम लोग अब यहाँ पे जैसा कि हमने देखा कि मैग्नेट में दो तरह के एंड होते हैं, और दोनों तरह के एंड जो होते हैं, एक नॉर्थ सीकिंग एंड होता है और एक साउथ सीकिंग एंड होता है। तो जिसको, जो नॉर्थ सीकिंग एंड होता है उसे नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो साउथ सीकिंग एंड होता है उसे हम लोग साउथ पोल कहते हैं। तो ओवरऑल रिजल्ट यहाँ पे निकल के आता है कि जितने भी मैग्नेट हैं, यानी कि ऑल मैग्नेट्स हैव टू पोल्स, जितने भी मैग्नेट हैं उसमें दो पोल्स होते हैं। ठीक है, उनका शेप चाहे कुछ भी हो, वॉट एवर देयर शेप में भी, उनका शेप कुछ भी हो, कोई मायने नहीं रखता, उसमें दो पोल्स पाए जाएंगे तो पाए जाएंगे। कौन कौन से पोल पाए जाएंगे? एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। कितनी सिंपल सी जानकारी है कि कोई भी मैग्नेट है उसमें दो एंड है, और दोनों एंड जो होते हैं वो दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। ठीक है, तो ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, और ये जो यहाँ पे बार मैग्नेट को फ्रीली अगर हम लटका देते हैं और ये घूम करके हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुकता है रेस्ट पोजीशन पे, तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करके बाद में एक डिवाइस बनाई गई थी जिसका नाम है कंपास। क्या डिवाइस का नाम है? कंपास। ठीक है, इसको कंपास भी कहते हैं। तो ए डिवाइस वाज डेवलप्ड बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी, यानी मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है, जो नॉर्थ साउथ में रुकने की प्रॉपर्टी है, उसी को यूज करके यहाँ पे एक डिवाइस बनाया गया जिसका नाम रखा गया कंपास। ठीक है, तो कंपास में क्या होता है? ए कंपास इज यूजुअली ए स्मॉल बॉक्स। ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि कंपास जो होता है ना, वो एक स्मॉल बॉक्स होता है जो ग्लास कवरिंग का होता है, यानी कि उसके ऊपर ग्लास की कवरिंग होती है, तभी तो आप निडल देख पाएंगे ना, अंदर एक निडल लगा होता है।
ए मैग्नेटाइज्ड निडल, वहां पे क्या लगा होता है अंदर, एक मैग्नेटाइज्ड निडल होता है, इज पाइवोटेड इनसाइड द बॉक्स विच कैन रोटेट फ्रीली, जो फ्रीली रोटेट कर सकता है। फ्रीली रोटेट करेगा तभी तो यहाँ पे हम नॉर्थ और साउथ के पोजीशन को पता लगा पाएंगे ना। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि कंपास क्या है, तो कंपास इज ए डिवाइस। ठीक है, डिवाइस शब्द के बारे में पहले भी बातें हुई थी। तो कंपास हम लोग किसको कहते हैं, कंपास एक डिवाइस होता है जो क्या काम करता है, कंपास जो होता है वो डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। तो आइए इसका फिगर देख लेते हैं। तो जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे हैं, ये एक डिवाइस है, एक बॉक्स है, ठीक है, स्मॉल बॉक्स है जिसके अंदर ये सब डिजाइन बनी हुई है और ये ग्लास ऊपर से कवर किया हुआ है। अंदर एक मैग्नेटाइज्ड निडल है जो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को यहाँ पे पॉइंट करती है। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन अगर हमें पता चल गया तो हम ईस्ट और वेस्ट भी पता लगा सकते हैं ना। तो ये काम आप सुबह के समय भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सन जो है वो ईस्ट में राइज होता है। सन क्या होता है, ईस्ट में राइज होता है, यानी कि पूरब में। तो अगर मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में ईस्ट है तो पीछे की तरफ वेस्ट हुआ, ठीक है, एक तरफ नॉर्थ हो जाएगा, एक तरफ साउथ हो जाएगा। ये बात समझ में आई। तो डायरेक्शन इस तरीके से भी पता लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैप में जो डायरेक्शन आपको बताया जाता है ना, वो कुछ इस तरीके से होता है कि हमेशा ऊपर की तरफ, मैप में ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, इस साइड में ईस्ट और इस साइड में वेस्ट, इस तरीके से बताया जाता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये डायरेक्शन दिखाया जाता है। लेकिन अगर आप एक बड़े से समुद्र में हैं, वहाँ पे आपको पता लगाना है कि भाई नॉर्थ साउथ किस डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ साउथ पता लगाने के लिए वहाँ पे कंपास का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर पे है कि मेक योर ऑन मैग्नेट। अब आपको अपना खुद का मैग्नेट बनाना है। तो खुद का मैग्नेट बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सिंपल सी कोई एक चीज़ लेंगे, जैसे कि ये मान लीजिए एक आयरन आपने ले लिया और ये है मैग्नेट, ये आयरन है, जैसे कि यहाँ फिगर में दिया हुआ है, ये आयरन है और ये मैग्नेट है। तो क्या करेंगे कि इस मैग्नेट को यहाँ पे इस तरीके से लाएंगे और इस तरीके से इसको रब करेंगे, फिर यहाँ पे ले आएंगे, फिर इसको चेंज नहीं करना है, फिर इसको उठाएंगे, फिर यहाँ ले आएंगे और इस तरीके से इसको कम से कम 30 to 40 टाइम इस तरीके से इसको रगड़ा जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसको रब करते रहेंगे और उसके बाद कुछ समय के बाद ये जो आयरन है ये मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए ये आयरन मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके पास जब आप लोहे की कोई दूसरी चीज़ छोटी मोटी, जैसे नेल हो गया, आलपिन हो गया, इन सब चीज़ों को जब इसके पास लेकर के आएंगे तो वो आलपिन वगैरह इसमें भी चिपक जाएगी। तो यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, इसको देख लीजिए। इस फिगर को थोड़ा ठीक से डिजाइन कर लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट नंबर पे ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को ध्यान देखिए। यहाँ पे एक आयरन लगा हुआ है, मतलब आयरन बार है, और ये जो मैग्नेट है इसका एक एंड जो है इस तरीके से लाते हैं, फिर रब करते हैं, फिर उठा के लाते हैं, फिर रब करते हैं। इस तरीके से रबिंग चालू रहती है। तो 30 to 40 टाइम अगर हम रब करते हैं तो हमें यहाँ पे ये जो आयरन है एक मैग्नेट के रूप में कन्वर्ट होता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन के बारे में बात करते हैं। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन ऑफ मैग्नेट, यानी कि अट्रैक्शन का मतलब होता है खिंचाव। अट्रैक्शन का मतलब है खिंचाव, यानी कि खींचना, अपनी तरफ खींचना। रिपल्सन का मतलब होता है धक्का। रिपल्सन का मतलब क्या है, धक्का देना या दूर ढकेलना। तो आपने मैग्नेट के बारे में पढ़ा ही होगा, मैग्नेट के बारे में आप जानते होंगे, आपने ये खेल खेला होगा कि जैसे मान लीजिए कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और इसका ये नॉर्थ पोल है और ये पीछे का साउथ पोल है। ठीक है, तो अगर ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये दोनों को पास मिलाएंगे तो एक दूसरे को दूर ढकेल देगा, नज़दीक लाएंगे दूर ढकेलेगा, नज़दीक लाएंगे दूर ढकेलेगा। लेकिन अगर एक तरफ को साउथ कर दें और एक तरफ नॉर्थ ही रहने दें तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया, यानी अपोजिट पोल हो गया। तो ये जो अपोजिट पोल है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी कि ज़बरदस्ती खींच करके अपने में ये दोनों एक दूसरे को मिला लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेट जो होते हैं दो प्रॉपर्टी शो करते हैं कि पहला है कि अपोजिट पोल्स, अगर अपोजिट पोल हैं तो ये अट्रैक्ट करेंगे। अपोजिट पोल क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अपोजिट पोल हमेशा, अपोजिट मतलब अलग अलग जो पोल हैं, दो ही तो पोल है, एक नॉर्थ है एक साउथ है, तो ये जो दो अलग अलग पोल हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और लाइक पोल्स, लाइक मतलब एक जैसे, लाइक मतलब एक जैसे। ठीक है, अपोजिट का मतलब होता है विपरीत, विपरीत का मतलब उल्टा,
विपरीत का मतलब उल्टा। तो यहाँ पे जैसे कि ये फिगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे नॉर्थ है, ये साउथ है, दूसरे मैग्नेट का इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। तो साउथ और नॉर्थ जब सामने आ जाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये एरो का साइन देखिए, ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। लाइक पोल्स जो होते हैं एक दूसरे को धक्का देते हैं। अब यहाँ पे इस फिगर में देखिए, ये दोनों बार मैग्नेट है, तो यहाँ पे भी साउथ आ गया, यहाँ पे भी साउथ आ गया, दोनों एक जैसे आ गए, एक ही एटीट्यूड वाले आ गए। तो क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं। और उसी तरीके से यहाँ पे दूसरे नंबर पे ये जो फिगर है, यहाँ पे नॉर्थ और नॉर्थ सामने आ गया। तो कुल मिलाकर के नॉर्थ और नॉर्थ अगर सामने आ रहा है, ठीक है, अगर ये दोनों इस तरीके से नॉर्थ और नॉर्थ अगर सामने आ रहे हैं तो एक दूसरे को दूर ढकेल देंगे। नॉर्थ नॉर्थ यानी एक जैसी चीज़ें जो हैं अगर वो पास में आती हैं तो एक दूसरे को दूर ढकेलती हैं। लेकिन अगर यही उल्टा है तो ये दोनों एक दूसरे को चिपका लेंगे, ठीक है। तो मैग्नेट में अट्रैक्शन और रिपल्सन आप ध्यान में रखेंगे। अट्रैक्शन का मतलब से ताली, अट्रैक्शन हो गया, ताली बजी, अट्रैक्शन, ठीक है, ये दोनों आपस में चिपक गए। लेकिन अगर यही उल्टा है, इस तरीके से है, एक नॉर्थ है एक साउथ है, या फिर एक साउथ एक नॉर्थ है, ठीक है, तो जैसे कि अब यहाँ पे उल्टा हो गया तो ये दोनों खींच लेंगे। लाइक जो चीज़ें होती हैं दूर ढकेल देती हैं, लाइक चीज़ें जो होती हैं दूर ढकेलेंगी, एक जैसी चीज़ें दूर ढकेल देंगी। नॉर्थ नॉर्थ हो गया तो दूर ढकेल देगा, ठीक है, साउथ साउथ हो गया दूर ढकेल देगा। ये बात समझ में आई। यही चीज़ उल्टा हो गया तो एक दूसरे को चिपका लेंगे, उल्टा हो गया तो एक दूसरे को चिपका लेंगे। अगर ये दोनों उल्टे हो गए तो एक दूसरे को दूर ढकेल देंगे, ठीक है। यानी एक जैसी चीजें जो हैं एक दूसरे को दूर ढकेल देंगी, अलग अलग चीजें हैं तो एक दूसरे को आपस में चिपका लेती हैं, ठीक है। तो इसी को अट्रैक्शन एंड रिपल्सन आप मैग्नेट कहते हैं। तो जैसे कि हमने मैग्नेट की प्रॉपर्टी के बारे में बात किया और इसके बारे में काफ़ी जानकारी ली गई, तो दो लाइनें बस याद रखने हैं हमें कि अपोजिट पोल्स, कोई भी दो मैग्नेट हैं जिनका अपोजिट पोल है तो एक दूसरे को पास में खींचता है, और अगर एक जैसा पोल है तो एक दूसरे को दूर ढकेलता है। तो ये जानकारी यहाँ पे रखेंगे। एक दो जानकारियाँ और हैं कि मैग्नेट को हमें बहुत ज़्यादा जो है उसके साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए, उसे हीट नहीं करना चाहिए, उसे हैमर नहीं करना चाहिए, ठीक है, नहीं तो उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो इसके बारे में भी कुछ जानकारी एक दो लाइन हम लोग राइट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे एक गेम तो आपने खेला ही होगा कि दो मैग्नेट को लेकर के, जैसे यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में यहाँ पे आप ऐसे छोटे छोटे जो टॉय कार्स होती हैं उनको आप ले लीजिए और इनके ऊपर जो है ना मैग्नेट इस तरीके से फिक्स कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि ये जो अनलाइक मैग्नेट यहाँ पे पोल्स सामने आ रहे हैं, ठीक है, ये जो अनलाइक वाला है, एक ब्लू है रेड है, तो इसको आप नॉर्थ और साउथ मान सकते हैं। तो क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और आपस में भिड़ जाएंगे। और अगर इस तरीके से आप करते हैं, एक जैसा अगर यहाँ पे रखते हैं ना, तो एक दोनों एक दूसरे को दूर ढकेल देते हैं, ठीक है। तो अट्रैक्शन रिपल्सन के बारे में ये जानकारी थी। नेक्स्ट नंबर पे मैग्नेट अगर आपके पास है तो अगर आप चाहते हैं कि मैग्नेट की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो ख़राब ना हो, वो ख़त्म ना हो, तो उसके लिए हमें बहुत ध्यान रखना होता है। मैग्नेट लूज दियर प्रॉपर्टी, मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर सकते हैं अगर आप उसको हीट कर देते हैं, यानी गर्म कर देंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसकी खराब हो जाती है। अगर आप हैमरिंग करते हैं, यानी हथौड़े से मैग्नेट को अगर आप पीटेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी जो मैग्नेट की होती है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। या फिर ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, कुछ ऊंचाई से मैग्नेट को बार बार इस तरीके से नीचे गिराएंगे, अगर बार बार मैग्नेट नीचे गिरेगा तो उससे भी मैग्नेट को बड़ा ही नुकसान होता है। दूसरे नंबर पे है कि मैग्नेट को हमें सही तरीके से स्टोर करना चाहिए। अगर मैग्नेट का रख रखाव आपने ठीक से नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाती है और वो मैग्नेट खराब हो जाता है, ठीक है। कीप मैग्नेट अवे फ्रॉम कैसेट, जितने भी मैग्नेटिक दूसरी जो डिवाइसेस हैं, मैग्नेट यहाँ पे कैसेट हो गया, मोबाइल हो गया, टेलीविज़न हो गया, या फिर म्यूजिक सिस्टम है, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी और कंप्यूटर, ये जो चीज़ें होती हैं, जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं, उनसे मैग्नेट को हमें दूर रखना चाहिए। अगर मैग्नेट को आप उसके पास लेकर के जाते हैं तो उसका इफ़ेक्ट पड़ता है उस डिवाइस पर, हो सकता है कि वो डिवाइस ख़राब हो जाए। तो मैग्नेट को हमें इन डिफरेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस से दूर रखना चाहिए। आइए कुछ फिगर यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे मैग्नेट को अगर आप इस तरीके से हीट करते हैं,
गर्म अगर आप करेंगे तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है ना कि वो लूज हो जाती है, मतलब खराब हो जाता है वो। हैमरिंग करेंगे तब भी खराब हो जाएगी और इसे नीचे गिराएंगे तब भी प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट नंबर पे मैग्नेट को हमें इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए, इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं ना उनसे हमें दूर रखना चाहिए। नेक्स्ट नंबर पे यहाँ पे जो मैग्नेट है, मैग्नेट को अगर सही से हमें रखना है तो मैग्नेट को रखने के लिए जो अनलाइक पोल्स होते हैं उनको आमने सामने रखते हैं, ठीक है। लाइक पोल्स नहीं, अनलाइक पोल्स को आमने सामने रखते हैं जिससे कि उनकी प्रॉपर्टी बनी रहे, और बीच में कोई वुडन पार्टीशन इस तरीके से करके रख देते हैं। तो बार मैग्नेट को तो ऐसे रखते हैं। ये जो हॉर्स शू मैग्नेट होता है इसको रखने का तरीका कुछ इस तरीके का है कि इन दोनों को यहाँ पे कोई दूसरा मैग्नेट होता है जिसको चिपका देते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो ये सारी कहानी यहाँ पे थी। तो हम लोगों ने अभी तक मैग्नेट के बारे में स्टडी किया, मैग्नेट के बारे में बहुत सारी जानकारी हम लोगों ने लिया कि मैग्नेट जो होता है कुछ प्रॉपर्टी, कुछ चीज़ों में ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, उनको मैग्नेट कहते हैं। तो मैग्नेट के बेस पर कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो उन्हें मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। जो अट्रैक्ट नहीं होते उन्हें नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म है इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, यानी इस पूरे लेसन को थोड़ा सा ब्रीफ हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग इस लेसन का कुछ समरी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये लेसन था मैग्नेट के बारे में। किस चीज़ के बारे में? मैग्नेट के बारे में था, जिसको एक सेफर्ड मैग्नस के नाम पर ये नाम पड़ा हुआ है। मैग्नस एक सेफर्ड था जिसके नाम पर मैग्नेट नाम पड़ा हुआ है। तो मैग्नेट क्या होता है? जो आयरन की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। तो आयरन की चीज़ को अपनी तरफ ये खींच लेता है, तो इसी को हम लोग मैग्नेट कहते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पर दो तरह के सब्सटेंस के बारे में हम लोगों ने बात किया। पहले नंबर पे हम लोगों ने बात किया कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो मैग्नेटिक होते हैं, यानी कि मैग्नेट की तरफ जो अट्रैक्ट हो जाते हैं उन्हें मैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है। क्या कहेंगे? मैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है। मैग्नेटिक सब्सटेंस में जैसे कि आयरन हो गया, निकल हो गया, इसके बारे में बात हुई थी, ठीक है, मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में। इसके बाद दूसरे नंबर पे नॉन मैग्नेटिक के बारे में बात हुआ। नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में बात हुआ। नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस में जैसे कि प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, इसके बारे में बात हुई, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे यहाँ पे मैग्नेट में हम लोगों ने देखा कि दो पोल्स होते हैं, टू पोल्स। तो वो दो पोल्स कौन कौन से हैं? एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल, ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो तरह के पोल हो गए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है इनमें से लाइक जो होते हैं, यानी कि नॉर्थ, ठीक है, ये दोनों अगर सामने आ गए तो एक दूसरे को क्या करते हैं? दूर ढकेलते हैं। साउथ और साउथ अगर एक पास में आ गया तो एक दूसरे को दूर ढकेलेगा। इसी तरीके से नॉर्थ और साउथ अगर पास में आ गए तो ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। इसी तरीके से साउथ और नॉर्थ अगर सामने आ गया तो ये भी एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो मैग्नेट को सही तरीके से रखना चाहिए हमें। तो हमें क्या नहीं करना है? डोंट डू। हमें क्या नहीं करना है? हमें मैग्नेट को हीट नहीं करना है, हमें मैग्नेट को हैमर नहीं करना है, ठीक है। मैग्नेट को हैमर नहीं करना है, मैग्नेट को हमें हाइट से ड्रॉप नहीं करना है, ठीक। ये इतनी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में इस लेसन में बात किया, ठीक है। तो ये लेसन इसी के साथ ख़त्म होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कुछ नई चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। और क्लास में आप लगातार इसी तरीके से बने रहिए और इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाइए। वीडियो पे बने रहेंगे तो लगातार हम लोग धीरे धीरे एक एक लेसन पूरी एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, समझेंगे और अच्छे तरीके से उसको याद रखेंगे, ठीक है।
टर्म्स पे हमें ध्यान रखना है, जिसके बारे में पूरी कोशिश की जा रही है कि आप टर्म्स को याद रख सकें और एग्ज़ाम में आसानी से आप उसको लिख सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिए, तब तक जय हिंद।